महायोद्धा पोट्रॉन और न्यूरॉन का श्राप 5000 साल पहले धरती पर एक महायुद्ध लड़ा गया जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। यह युद्ध केवल तलवारों और सैनिकों का नहीं था, बल्कि प्रकाश और अंधकार की अंतिम परीक्षा थी। एक ओर था पोट्रॉन, धर्म और सत्य का रक्षक, और दूसरी ओर था न्यूरॉन, अंधकार और छल का स्वामी। धर्मजला की पवित्र भूमि पर रणभूमि तैयार थी। पोट्रोन की सेना संख्या में कम थी, लेकिन उनके हृदय में साहस की ज्वाला जल रही थी। दूसरी ओर न्यूरॉन की विशाल सेना थी, राक्षसों, असुरों और अंधकार की शक्तियों से भरी हुई। आसमान में काले बादल घिर चुके थे, बिजली चमक रही थी और चारों ओर महायुद्ध की आहट थी। पोट्रोन ने अपनी दिव्य तलवार काल चक्र उठाई, जो चमकते हुए पूरे युद्ध क्षेत्र में प्रकाश फैला रही थी। आज अन्याय का अंत होगा, उसने गर्जना की। न्यूरॉन अंधकार से घिरा मुस्कुराया। यह संसार मेरे अंधकार में डूब जाएगा पोट्रॉन, और तुम भी। युद्ध प्रारंभ हुआ, तलवारें टकराईं, मंत्र गूंजे और धरती कांप उठी। सेनाएं आपस में भिड़ गईं, लेकिन असली युद्ध तो पोट्रॉन और न्यूरॉन के बीच था। पोट्रॉन की तलवार बिजली की गति से चल रही थी, हर बार न्यूरॉन की राक्षसी ऊर्जा को चीरती हुई। लेकिन न्यूरॉन भी कम नहीं था। उसकी जादुई शक्तियां आसमान तक गूंज रही थीं। उसकी हर चाल विनाशकारी थी। घंटों तक युद्ध चलता रहा। आखिरकार पोट्रोन की तलवार ने न्यूरॉन के कवच को भेद दिया। वह घुटनों के बल गिर पड़ा, परंतु उसकी आंखों में हार का भाव नहीं था। वह मुस्कुराया, मानो यही उसकी योजना थी। फिर उसने अपनी अंतिम और सबसे भयानक शक्ति का उपयोग किया, तमोगति श्राप। तमः समृद्धि नित्यम अंधकार। जैसे ही उसने यह शब्द उच्चारित किए, पूरी धरती काली छाया में समा गई। एक विशाल अंधकारमय भंवर उठा, जिसने रणभूमि को निगल लिया। सैनिकों की चीखें गूंज उठीं। सूर्य अदृश्य हो गया, समय थम गया और हर चीज शून्य में विलीन होने लगी। पोट्रोन ने अपने चारों ओर अंधकार को बढ़ते देखा। उसकी शक्ति क्षीण हो रही थी, लेकिन पोट्रोन केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक नियति था। उसने अपनी अंतिम शक्ति जुटाई और काल चक्र को उठाया। तलवार से एक दिव्य प्रकाश निकला जिसने अंधकार को चीरने की कोशिश की, लेकिन तमोगति श्राप इतना शक्तिशाली था कि उसे पूरी तरह रोका नहीं जा सका। पोट्रॉन को एहसास हुआ कि केवल एक ही तरीका बचा है। श्राप को खत्म करना असंभव था, लेकिन उसे बंद किया जा सकता था। अपनी आखिरी सांस के साथ उसने स्वयं को और न्यूरॉन को समय की अटूट धारा में सील कर दिया। पूरी रणभूमि एक पल में गायब हो गई। युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन उसकी कहानी युगों तक जीवित रही। आज भी जब अंधेरी रातों में तेज आंधी चलती है, कुछ लोग कहते हैं कि वे युद्ध की गूंज सुन सकते हैं। पोट्रॉन और न्यूरॉन का संघर्ष समय की कैद में अटका हुआ है, लेकिन कब तक? क्या कोई इसे फिर से जगाएगा? आ रहा है जल्द पोट्रॉन की गाथा का अनकहा अध्याय। इस महाकाव्य को जानने के लिए सब्सक्राइब करें।